स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरियन। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। गाइज, आज हम लोग ऐसी 3 पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसकी वजह से 1991 में इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसमें बहुत सारा फायदा हुआ था, आज भी हो रहा है और ऑफकोर्स फ्यूचर में भी होगा। क्लियर? तो बात करने वाले हैं हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। उस टाइम पे हमारी इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, यानी कि 1991 के टाइम के दौरान वो बहुत ही धीरे धीरे वीक होती जा रही थी, यानी कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ही बढ़ता जा रहा था। क्लियर? तो एट दैट टाइम एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये सुझाव दिया था कि भाई हम लोग ये पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं, इसको लाते हैं ताकि हमें थोड़ा बर्डन कम हो और इससे हम लोग बाकी के जो कंट्रीज है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है, उसके साथ अभी या तो फिर फ्यूचर में कॉप अप कर पाए। क्लियर? उसकी कंपटीशन में हम लोग टिक सके। तो उसके दौरान ये 3 जो भी हम लोगों के पास, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये गोल्डन पॉलिसी थी एट दैट टाइम, और आज भी है और आगे भी होने वाली है। तो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें जो फायदा हुआ है उसके ऑफकोर्स माइनस पॉइंट भी होने वाले हैं और प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। बट फर्स्ट नोट दैट ये तीनों के तीनों टॉपिक 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके अंदर जितने भी शॉर्ट फॉर्म आने वाले हैं वो सारे 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, और मे भी हो सकता है कि कभी कभार एमसीक्यू या फिर 1 मार्क में डेट या ईयर भी पूछ ले। किया? तो फर्स्ट देखते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग मीनिंग निकाले तो उसके वर्ड के हिसाब से तो यही होगा कि भाई चलो लिबरल है तो यानी कि थोड़ी छूट छाट देनी है, कंट्रोल वगैरह कम करना है। क्लियर? तो डेफिनेशन देखते हैं, लिबरलाइजेशन इज अ मोमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड ट्रेड फ्रॉम कंट्रोल टू एन ओपन एंड फ्री सिस्टम। यानी कि हमें हमारे बिजनेस और ट्रेड जो है, जो वो काफी कंट्रोल्ड है, काफी रूल्स रेगुलेशन के अंदर दबे हुए हैं, उसको हमें फ्री एनवायरनमेंट में लाना है। क्लियर? देन टिल जुलाई 1991 वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल्स आर इम्पोज्ड एट दैट टाइम, और उससे पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे सारे बिजनेस के ऊपर। क्लियर? But as a part of a liberalization setup, the Indian government started reducing controls. इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन के अंडर जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने लगाए थे, उसको लगा कि भाई ये काम करने चाहिए, उसको कम किया, और इन सर्टेन सेक्टर्स कंट्रोल हैव बीन रिमूव्ड कंप्लीटली। और काफी ऐसे सेक्टर थे कि जिसमें उसको लगा कि कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो उसमें से कंप्लीटली कंट्रोल हटाया गया। क्लियर? देन देखते हैं इफेक्ट ऑफ अ लिबरलाइजेशन। चलो ये लिबरलाइजेशन तो लेके आ गए हम लोग, लेकिन उसकी इफेक्ट क्या हुई हमारी इकोनॉमी के ऊपर। क्लियर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई इन इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज। यानी कि पहले बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से वो कर नहीं पा रही थी, या तो फिर प्रोसेस इतना बहुत ज्यादा लंबा लेंथी था, तो वो इन झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। क्लियर? तो एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट था इंडियन इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन रिमूव्ड एंड मैक्सिमम लिमिट ऑल्सो इंक्रीज। ऐसा भी था कि भाई आप कुछ सेक्टर में सिर्फ इतने तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ऐसी लिमिट भी थी। क्लियर? तो ऐसी लिमिट को भी क्या किया गया, इंक्रीज किया गया कि भाई चलो फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ऐसा किया गया कि भाई चलो अब आप 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ी अमाउंट के लिए कोई फॉरेन इंडस्ट्री हमारे इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगी, है ना? देन टू अट्रैक्ट मोर एफडीआई, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, इन इंडियन शेयर मार्केट हम लोगों ने ऐसा भी सोचा कि भाई चलो इंडियन का जो शेयर मार्केट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा आना चाहिए। तो क्या हुआ, टू चेंज द नेचर ऑफ अ शेयर फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि डीमेट हैज बीन इंट्रोड्यूस। हम लोग जानते हैं डीमेट का मतलब क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन। क्लियर? तो पहले अगर आपको शेयर परचेस करना होता तो आपको फॉर्म फिल करना होता था, आपको शेयर का जो भी सर्टिफिकेट है वो मिलता था, यानी कि पूरा पेपर वर्क होता था। क्लियर? तो उसके वजह से ऑफकोर्स कोई फॉरेन से अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लेने थोड़ी ना आएगा, ऑफकोर्स बात है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई चलो हम लोग ये जो फिजिकल फॉर्म है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए,
कोई कहीं से भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सके। और हमारे इंडिया को तो हमें यही चाहिए था कि बाहर के लोग हैं वो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो वो वहां पे बैठ के ये इजीली आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? देन है सो सेलिंग, परचेसिंग एंड ट्रांसफर बिकम इजी। ये ऑनलाइन डीमटेरियलाइजेशन होने के वजह से क्या हो गया कि शेयर की जितनी भी प्रोसेस थी ना वो बहुत ही आसान हो गई, सिंपल हो गई, और आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी कर सकते हो। क्लियर? देन है टैक्स स्ट्रक्चर बिकम सिंपलियर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। हमारा पहले टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा था? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टैक्स पे कर रहा है ना तो उसको भी शायद नहीं पता होगा कि मैं किस चीज का टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं कितनी जगह पे एक ही चीज का टैक्स पे कर रहा हूँ। क्लियर? हो सकता था कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स पे कर देते थे लेकिन उसको पता भी नहीं होता था कि उन लोगों ने टैक्स पे किया है एंड ऑल दैट। ऐसी सिचुएशन थी पहले के जमाने में। तो अब क्या हो गया है कि उसको सिंपलियर कर दिया गया, ट्रांसफर जो भी है उसकी ट्रांसपेरेंसी लोगों को दिखाई देने लगी कि भाई हमें यही सिंगल वे फॉलो करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर? इंट्रोड्यूस जीएसटी फॉर ऑल बिजनेस। जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तो हमें हर बिजनेस के लिए बस यही करना है, यही फॉलो करना है, फिर ये झमेले में नहीं पड़ना है कि भाई चलो ये बिजनेस है तो ये फॉलो करेंगे, दूसरे के लिए ये करना है एंड ऑल दैट। क्लियर? सिंपल प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है और सबको वही फॉलो करना है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। देन है सेल्स टैक्स ड्यूटीज आर बीइंग सिंप्लीफाइड। सेल्स टैक्स और जो भी अलग अलग ड्यूटीज लगाई जाती थी तो वो भी कैसी कर दी गई? सिंपल कर दी गई, ताकि अगर लोग करना चाहे तो वो इंटरेस्ट ले। अदरवाइज तो प्रोसेस ही ऐसी होती थी कि भाई चलो अगर किसी को मन भी है ना कि मुझे ये करना है तो वो प्रोसेस देख के ही नहीं करेगा कि भाई मेरे को करना ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड है, ये कंफ्यूजन वाली है, तब तक तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो काफी लोग ऐसे भी मतलब क्विट कर सकते हैं। देन है द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है मैंने ऐसा करके, हैज बीन इंट्रोड्यूस। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई चलो डॉलर का साइन है, यूरो का साइन है, क्लियर, पाउंड का साइन है, हमारे रुपीस का साइन नहीं था, सिर्फ आरएस करके हम लोग लिख देते थे। तो हमारा भी रुपीस का साइन आ गया ताकि हम लोग उसको इंटरनेशनली बहुत इजीली और अट्रैक्टिवली प्रेजेंट कर पाए। Indian currency is given a relief under the certain terms and conditions in forex market. फॉरेक्स मार्केट क्या है कि जो भी हम लोगों का ये करेंसी है यानी कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो एक ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन का एक मार्केट है जहाँ पे भी आप कोई भी ऐसी ट्रेडिंग वाली करेंसी है उसका एक्सचेंज वगैरह करवा सकते हो। क्लियर? तो उसमें भी बहुत सारी हम लोगों ने क्लियरिटी लाई, कुछ चेंजेस किए हम लोगों ने। क्लियर? Then a license Raj has almost been removed from India, so industry do not depend on license. पहले ऐसा भी होता था कि भाई चलो अगर आपको बिजनेस ओपन करना है या फिर आपको कुछ इंडिपेंडेंट वर्क करना है अपने दम पे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, और उसके लिए हम लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा करप्शन भी होता होगा, कुछ ऐसी मतलब प्रोसेस भी होगी जो काफी लेंथी डिफिकल्ट होगी, ज्यादा पैसे भी खर्च हो सकते थे। क्लियर? तो इन सारी सिचुएशन की वजह से बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम होंगे, हम गैस कर रहे हैं सिर्फ, कि भाई वो मतलब ये छोड़ ही देंगे लाइन कि भाई हमें नहीं करना है। क्लियर? तो अब क्या हो गया कि वो लाइसेंस कैंसिल हो गया है कि मतलब आप अगर अपना जो भी खुद का बिजनेस है वो शुरू करना चाहते हो तो आप सिंपल सा इजी सा प्रोसेस फॉलो करके वो कर सकते हो। क्लियर? देन है एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी स्किल है कि जो हम लोग दूसरे कंट्री में दे सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू किया ताकि जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास आ जाए। क्लियर? देन है वेरियस इंटेंसिव्स आर प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल सब्सिडी एंड ऑल दैट, कि भाई अगर आप ये एक्सपोर्ट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाएगा। क्लियर? तो उसके वजह से क्या हो गया कि हम हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा स्किल इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट भी कर सकते हैं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी आ जाएगा, फॉरेन करेंसी जो है वो भी आ जाएगी। क्लियर? और हम कॉम्पिटिशन में सर्वाइव भी कर सकते हैं। देन है एज अ फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इंप्रूविंग, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास पहले रूल्स थे, तो उसको भी हम लोगों ने क्या किया, सिंपल किया। क्या किया, तो कि जो हमारा फेमा है एंड हमारा जो फेरा है, यानी कि हम लोग पहले फेरा यूज करते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट जो भी है, रेगुलेशन एक्ट वो। क्लियर? तो उसमें काफी ऐसी सिचुएशंस थी कि जिसके वजह से लोगों को प्रॉब्लम होता था,
तो उसको कैंसिल करके हम लोगों ने कौन सा लगा दिया, तो कि फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर, फेरा हमने कैंसिल किया, उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस किया हमने फेमा। क्लियर गाइज, 1 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको या तो फेरा और फेमा के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, या तो फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ कैंसिल करके हमने कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया। क्लियर, फेरा कैंसिल किया, फेमा हमने इंट्रोड्यूस किया। क्लियर, then various changes have been made in a monopolies and restricted trade practices act यानी कि MRTP and number of relaxation has been made in the act। पहले बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हो सकते होंगे, हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं एज लाइक अ रेलवे कि जिसमें मोनोपोली होती होंगी। क्लियर, यानी कि वो बंदा क्या कर सकता है कि भाई चलो अपनी मोनोपोली का फायदा उठाएगा, जितने में वो बेचना चाहेगा, जब बेचना चाहेगा वो बेचेगा, क्योंकि सिर्फ उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। मोनोपोली का मतलब तो यही होगा कि एक बंदे के पास ही वो पावर है और सारे बंदे को उसी के पास से लेना है। क्लियर, तो वो तो अपनी मनमानी चलाएगा ही चलेगा। क्लियर, तो वो सारी सिचुएशन को भी हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर दिया। और आज के जमाने में हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ रेलवे में मोनोपोली अपना रख रही है, और ऐसा भी होगा कि धीरे धीरे उसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टर आ सकते होंगे। क्लियर, देन है RBI has given a freedom to various bank। RBI यानी कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो बैंक है उसके अंडर सारे उनको भी थोड़े बहुत मतलब पावर दिए। किसके रिलेटेड पावर दिए, टू डिसाइड डिपॉजिट, लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब्जेक्ट यानी कि कंडीशंस। अगर आप अपने बैंक से किसी को लोन दे रहे हो, किसी के पास से बोरो कर रहे हो, तो आप अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकते हो। आप कितना अमाउंट हाईएस्ट दोगे, कितना लोएस्ट दोगे, आपकी कंडीशंस क्या रहेगी, आपके रेट क्या रहेंगे। क्लियर, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। हाँ, उसकी मेन गाइडलाइंस होंगी आरबीआई के थ्रू कि भाई फिर ऐसा नहीं है कि मैं जितना चाहूँ, चलो अगर आपको लोन लेना है मैं 50% चार्ज करूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। उसकी मेन गाइडलाइंस होगी आरबीआई के थ्रू, लेकिन उसके अंडर रहते आप अपना जो भी मतलब सिचुएशन है उसको समझ के आप अपने हिसाब से ये डिसीजन ले सकते हो। क्लियर, देन है इंपोर्ट्स ऑफ अ गुड्स एंड अ सर्विस हैज बिकेम इजियर। अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं कहीं से तो वो भी कैसा हो गया, इजी हो गया। क्योंकि अगर हमें पहले ऐसा होता था कि भाई अगर कुछ मंगवाना है कहीं से बाहर से कंट्री से स्पेशली, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता था और काफ़ी कॉस्टली भी होता था। तो जिसके चलते लोगों तक जो जब तक वो चीज़ जाती तो वो बहुत काफ़ी महंगी हो जाती थी। क्लियर, देन है पेमेंट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बिकम सिंपल। और ऑफकोर्स अगर आपको उसको पेमेंट ऑफकोर्स करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो फ्री में तो देगा नहीं। तो वो पेमेंट का जो मेथड था ना वो भी बहुत सिंपल कर दिया। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमें काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिले हैं कि जो उस टाइम पे तो फायदे मतलब हम लोगों को मिले ही मिले थे, लेकिन राइट नाउ भी हमें उसके बहुत सारे फायदे हो रहे हैं और आगे चल के भी हमें उसके बहुत सारे फायदे होंगे। तो सिंपली लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जितने भी रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल है उसको सिचुएशन के हिसाब से धीरे धीरे कम करना है, ताकि हम इंटरनेशनली वाइडली बिजनेस कर पाए, लेकिन लीगली करना है। क्लियर, तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।